वंदन गुरुदेव जी जड़ दियो नाम तत्सार तुझे वंदन राम जी में जागरम तेरे वंदन सब संत जन शरणो सतगुरु दयाल को मुकैल जय यत सत संगत साधु जीवन नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन लागो चरण कमल नमो राम केवल सतगुरु सतगुरु जन सुख साधन आज राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार बार श्री संता को प्रणाम रे पर के माँ प्रणाम सदेश्वरी निभाए परुमाए राम राय दिलो भक्ति दान रे करे करुणा करूं करुणा निधान आगे नाम को मेहरबान रे सर्वना सुन रसना गुण तो राम वाणी में संतोरा बखान रे नाम के प्रति नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रति सारण सांझी भान दिन बोलो श्री दरियाब जी महाराज ने दिनो अनंत श्री सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो अनंत श्री राघोदास जी महाराज अनंत श्री सुसारण जी महाराज सतगुरु स्वामी श्री अक्तिराम जी महाराज सतगुरु नीकाराम जी महाराज सेठ साहब श्री राधा कृष्ण जी महाराज स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सभा राम के राम राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और में से चातुर्मास के पावन गिरु में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम के पत्ते भक्तमाल से बढ़ता रहे थे। नाम के पत्ते भक्तमाल में आज वाजिंद जी की टीका है। वाजिंद जी बहुत बड़े बादशाह थे। जब उनको वैराग हुआ सब राजपाट त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लगे। तो ऐसे विख्यात वाजिंद जी की टीका है। इनको कैसे वैराग हुआ उस बात को श्रवण करेंगे। चौपाई गैला में एक गगन हुआ के वाजिंद कहा ये हुआ मुआ गग बे लतत सलीता निकसी जान अदल दिन पहुंता अरे क्या मुआसा किसे नाना कोई मिट्टी जान निकसाना इसका बोझा और लद लेना ये सो बयान तुम ये क्या कीना ऐसे जान पर आए तालक हम हुआ और हुए मालिक
सेज साहेबी पर घर फकर, राजा तले बिछाया कंकर, रही बैरागी त्यागी बड़ भागी, सुनरिया राम साहेबी त्यागी। ऐसे जगत झूठ सब जानी, सांस को सांसा रमण लगानी। गैला में एक गगन हुआ। एक बार बादशाह बाजिंद जी अपनी फौज पलटन सेना के साथ रथ पे बैठ करके देशाटन कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो रास्ते में एक कतारिया लोग ऊँटों के सामान लाद कर ले जाए। सेठ साहूकार लोग बिजनेस करते हैं, तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बिजनेस करने के लिए जो सामान होता है कभी पिला रखा था। तो कतारिया लोग ऊँटों पे सामान लाद कर ले जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट मर गया, नीचे बीमार का पड़ गया, पट्टी मर गया। अब वो कतारिया लोग साहूकार लोग क्या करें, उस मरे हुए को जो सामान लगा हुआ था दूसरे ऊँट पे लाद रहे थे। उसी समय बाजिंद जी की सवारी निकली। एक ऊँट का सामान दूसरे ऊँट पे लाद रहे हैं। उनके साथ के लोगों ने कहा, भाषा हजूर ये ऊँट मर गया है। जी कह रहे इसमें क्या मर गया है? भाई इसके हाथ पैर साबित है, नाक नक्शा पूरा साबित है, इसमें क्या मर गया है? अरे क्या मुआ साबित से नाना, इसमें क्या मर गया? ये तो साबित तो पूरा है। तो साथ के लोगों ने कहा कि पूरी मिट्टी जान निशाना। भाषा हजूर इस ऊँट के अंदर जो जान थी, जो प्राण थे वो निकल गए, अपनी खाली मिट्टी रह गई है। इसलिए इसका बोझा और लदीना, इसका इस मरे ऊँट का सामान दूसरे ऊँट पे लाद रहे हैं। ये सुफियान तुम ये क्या पीना? आज कहते ये प्रभु आपने ऐसा क्या किया? ऐसे कैसे हो गया? ऐसे जान पराई तालक। इसका मतलब इस सबके अंदर जो जान है, प्राण है, वो पराई तालक है, ये दूसरों का दीन है। अब हम हुआ और ही मालिक। तो उस गाँव के लोगों ने, साथ के लोगों ने कहा, देखो ऐसी जान पराई तालक, ये ज्ञान है, प्राण सबके अंदर है। एक दिन सबको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बादशाह ने विचार किया, हमें हुआ और ही मालिक, जब हम मरेंगे मेरी जगह और भी कोई मालिक बन जाएगा। साथ के लोगों ने सैनिकों ने कहा कि बादशाह है, इसमें होना ही तो शर्त है, काफी विचार करो। आपसे पहले आपके पिताजी बादशाह थे, एक गुलाम थे, बोले वो भी मर गए, तो उनको अधिकार मिल गया। और तुम्हारे पिताजी से पहले तुम्हारे परदादा थे, दादा थे, वो भी बादशाह थे। दादा के मरने पर तुम्हारे पिताजी को शासन मिल गया, राजनीति मिल गई। उससे पहले तुम्हारे परदादा थे, जब वो मरे तो उनके बाद तुम्हारा दादा राजनीति मिल गई। तुम्हारे दादा मरे, तुम्हारे पिताजी राजनीति मिल गई, तुम्हारे पिता मालिक बन गए, और तुम मरोगे तो दूसरा मालिक बन जाएगा। ये तो जन्मने मरने का बड़ा भारी चक्कर है। तो एक दिन अपने को मरना होगा। अब विचार करने लगे कि जन्मना मरना बड़ा भारी मुश्किल काम है। तो आनंद हुआ और ये मालिक सेठ साहेब पर पकड़ विचार किया, फिर भी अपने एक दिन मरेंगे
तो संसार में आए किस लिए थे? एक दिन संसार छोड़ना होगा, तो हम आए थे किस लिए थे? लोगों ने आए किस लिए थे कि मनुष्य शरीर तो शुभ काम करने के लिए, परमात्मा की बंदी के भजन करने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना। उसने ऐसी बातें सुनी, उसको उसी समय बैराग हो गया। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भजन करने के लिए मिला है, और मैं इस कार्य में लगा वो राजपाट करने में। उसी दिन से उसको बैराग हो गया। अब उसने जो भी सिर पर मुकुट बांधे था नीचे उतार के रख दिया, जो भी बादशाह की वेशभूषा थी उसको उतार करके नीचे रख दिया, और बस एक टोपी में बस कपड़ा लपेट करके घर से निकल पड़ा। सेज साहिबी पर हर पक्कर विराजिया तले बिछाया पंखा। अब वो बादशाह क्या करे, घर में तो सेज पर सोता था बाजन थी, अब जंगल में खुले मैदान में कंकुर पर सोता, पत्थर पर सोता है। रही बैरागी त्यागी बड़ भागी, और सिमरिया राम साहिबी त्यागी। देखो बाजन जी ने परमात्मा की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए राजपाट का त्याग कर दिया। राजपाट उसको बोध हो गया। अगर राजपाट में सुख होता तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों भजन किया उन्होंने? राजपाट सुख संपद माही, जेयो मोक्ष फल पावे, सैर भुजन त्याग बद्री बदोई जावे। जो सुख साध संगत में कहिए वो सुख नहीं रहता। नहीं विचार करने लगा, जो सुख भक्ति में है, जो सुख सत्संग में, वो राजपाट में नहीं है। जो सुख साध संगत में कहिए वो सुख नहीं रहता। इंद्र आद ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुन ज्ञानी। अब जैसी बाजी जी को होगा तो राजपाट क्या करके जंगल में निकल गया। स्मरिया राम साहिबी त्यागी, ऐसे जगत झूठ जाने, सांस को सांस ढूंढने लगाने, ऐसे जगत झूठ सताने। विचार करने लगा ये जगत तो झूठा है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन जाना है। सांस सांस का ढूंढने लगा। अब वो बाजिंदी रात दिन भजन करने लगा। प्रकट भगत राम ने बुलाया, परम कर्म त्यागी समाया, प्रगति भक्ति राम ने बुलाया। जैसी उसने जीवन में बैराग था, जैसे उसने भक्ति भजन किया, भक्ति प्रकट हो गई। उसके अंदर का जो भरम था, कर्म था, वो सब मिट गया। मुसलमान हिंदू सुन्यारा और सुमरियो राम राम का प्यारा, वो तो इसको बैराग हो जाता है, इसको परमात्मा से लिव लग जाती है। जो भक्ति भजन करने लग जाते हैं वो संत हो जाते हैं, फिर संत की कोई जाति नहीं, साधु की कोई, संत की कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति तो ब्रह्म हो गई। क्या हमारे ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरे हमारा सब में अनद में विश्राम। जाति क्या है? जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरे हमारा सब में आनंद में विश्राम। मुसलमान हिंदू सुन्यारा, सिमरियो राम राम का प्यारा दोहा। सुख साहिबी सब ही तजी, भजिया राम रसूल, सुख सारण दिन संत जन, बंद की करी कबूल। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं, दिन है ऐसे राजा और बादशाहों जो सब सुखों का राजपाट का त्याग करके परमात्मा की भक्ति करे, भजन करे, उनको दिन है बलियारी। दिन दिन ताको जन्म में जहाँ पर खोजा आए, फिर धन सो सुख राम के राम राम ले मिलाए। दिन दिन ताको जन्म है। महाराज समझाते हैं
उस मनुष्य जन्म को धिन्न है जिसको नित्य की प्राप्ति हो गई है। दिन दिन जाको जन्म नित्य को क्या आए फिर सूक्ष्म है राम लिखा है। महाराज जी समझाते हैं उसको भी दिन है जो राम से लिव लगाए हुए है। ये उसको दिन है जो भक्ति भजन करके परम पद में पहुंच गया। एक उसको दिन है जो परम पद को पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसको दिन है जो सत्संग में पहुंच गए हैं। उनको भी दिन है बलिहारी जो सत्संग में बैठे हैं। उनको भी बलिहारी है जो घर से चल रहे हैं, घर से चल पड़े हैं। इसका मतलब वो भी सत्संग में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में 15 मिनट उनको भी बलिहारी है। तो सुखसाण जी महाराज पुष्पांजलि में कहते हैं बेंदन त्याग को जन्म निष्पत्ति खोज दिया आए। उस प्राणी को दिन है जिसने निष्पत्ति की खोज कर ली, प्राप्ति कर ली है। और उसको भी दिन है गया राम लिवलाए। उनको भी दिन है जो हमेशा राम से लिव लगाए हैं। उड़ते बैठते चलते फिरते हमेशा इनकी रचना राम राम करती है। उनको दिन है परिहारी है। तो सुख शांति महाराज समझाते हैं सुख साहेबी सभी तजी भजिया राम रसूल सुख सारण दिन संत जन बंदगी करी कबूल। सुख शांति महाराज समझाते हैं उन संतों को, उन जनों को, उन भक्तों को दिन है बलिहारी है जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को कबूल कर लिया है। उन्हें समझ लिया कि बस भक्ति भजन करना चाहिए। भक्ति भजन से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। अंतः संसार में कोई उपाय नहीं है। जीवन को सफल करने का एक उपाय है, वो सत्संग और राम जी की भक्ति। जीवन कितना सफल है पुराना भाई महाराज समझाते हैं जन्म में सफल संगत साथ हरि पावे। जन्म में सफल संगत साथ हरि पावे। संतारो बदा भोवाई राना गावे। संतारो बदा भोवाई राना गावे। ओ संतारो समाज माने गणो सुहावे। ओ हंसारो समाज माने जन्म सफल संगत साधारे। भाई जी महाराज समझाते हैं जिन उस प्राणी को जिनको सत्संग मिली है और जिनको सत्संग मिल जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। सुख सारण दिन संत जन बंदगी करे। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं उन संत जनों को दिन में बलिहारी है कि वो भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने भक्ति कबूल कर ली है। सुख साहिबी सभी तजी भजिया राम रसूल। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं उनको दिन है जो संसार के सुखों को त्याग करके परमात्मा की बंदगी भजन करते हैं। दिन उनको बलिहारी है। तो बाजन जी की टीका संपूर्ण हुई। आगे है बाई अनल और मकसूर की टीका। सभी अरब खंड माई बाई अनल मकसूर बाई। राम का भगत साध संगत में जावही। रात्रि के समय साईं लोका की मंजिल से बाणे। टूट जाम गया जावे हिंदी रहा आवही। निंदक जायल मंगसूर जी को कयो। तेरी बहन कहाँ जावे रात चौकस करावे। वन में जायल से धर्म में सागट कहे। सत्य पंथ काटो जैन मित्र ते कहा वही। मंगसूर सैन कर मन में सुचेते रहो। गयो लारे लार छाने औता के बैठा वही। ये तो साईं लोक बंदा बंद गीता लब सारा। सायब रिजा बिबाई अनल जो आवे। बिरई बेड़ा की बड़े बागी तो संबंधी सारा। भगत भजन कर चर्चा सुनी जो सुना वही।
अमृत कलश भरियो प्रेस तो दरगाह सो आयो सबन ने उपाय पाए न ले जो पावे इन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज अरब खंड माए पाई अनल मोक्ष पाई। सुखसाण जी महाराज यहाँ पर अरब खंड की कथा लेकर के आए हैं। अरब खंड की, जैसे जिस खंड में रह अपने सब खंड में रह रहे इसको क्या बोलते हैं? भरत खंड। जिस खंड में अपने रह रहे ना इसको भरत खंड कहते हैं। ऐसे अरब खंड है और भी खंड है, तो सुना जाता है नौ खंड है। नौ खंड, पूरी पृथ्वी पर कितने खंड है? 9 खंड है। तो महाराज जी अरब खंड की बात लेकर के आए हैं कि अरब खंड में अनल मंसूर भाई राम का भगत साध संगत में जामही। भाई अनल, अनल बहन है और मंसूर भाई है। तो जो भाई अनल थी ये विधवा हो गई। जो भाई जो स्त्री विधवा हो जाती है अब उसका एक ही ठिकाना रह जाता है, बस माता पिता। जब उसको कोई सहारा नहीं था वो अनल अपने घर, अपने माता पिता के घर चली गई, अपनी माँ के पास रहने लगी और परमात्मा का भक्ति करे, भजन करे और घर में अपने सेवा करे। और उस भाई अनल का एक भाई था मंसूर। तो भाई का भाई से बड़ा प्रेम था, बड़ी श्रद्धा भाव था, इतना प्रेम था। जब भोजन करते थे एक ही साथ करते थे, आगे पीछे नहीं करते, एक ही साथ करते थे। जब सोते एक ही साथ सोते, बड़ा प्रेम था भाई बहन में। लेकिन भाई के अंदर सत्संग की लगन लगी हुई थी। राम का भगत साथ संगत में जा रही, रात्रि के समय साईं डोका की मंजलस बने, डोड जाम गए जाम की तिर आवी। कई गांव से बस्ती से बाहर कहीं ये सत्संग चल रही थी, वहाँ मंजलस चल रही थी। मंजलस उर्दू का शब्द है, सत्संग मजलिस कहते हैं। वहाँ बड़े बड़े महात्मा साईं लोग आए हुए थे, सत्संग चलती थी वहाँ। तो अब वो भाई क्या कहती थी, अगर मैं भाई से आज्ञा लूँगी तो भाई को मेरे को डांटेगा, नहीं सत्संग में नहीं जाना। तो वो अपनी माँ से आज्ञा लेती थी। कब लेती थी? जब वो दोनों भाई अनल और भाई मंसूर जब एक साथ सोते थे, जब मंसूर को नींद आ जाती, जब मंसूर सो जाता वो छानने से उठती अपने आसन से, बिस्तर से, आती है माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं सत्संग में चली जाऊँ। हाँ बेटी जा, बेटी जा। तो माता की आज्ञा लेकर के रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे सत्संग में जाती है। वहाँ संत महात्माओं के सत्संग सुन के बड़ा उसको आनंद आता था। वो भजन करके उसको ध्यान लग जाता था भाई अनल का, अनल भाई का। अब देखो एक चस्का होता है, जिसको जिसका चस्का लग जाए, चाहे वो खाने का चस्का, चाहे पीने का चस्का, किसी को पहनने का चस्का, ज़्यादा अच्छा पहनने का शौकीन होता है, किसी को खाने का भी चस्का होता है, बढ़िया माँ बोलना के खाने की थी, उसको लग गया सत्संग का चस्का, सत्संग का आनंद। अब वो रोजाना हमेशा ही माता की आज्ञा लेवे और सत्संग में जावे। एक दिन की बात कि कोई मंसूर था, उसका कोई दोस्त था, उस दोस्त ने उस बाई को रात के 10:30 बजे जाते हुए देख लिया। लूट जाम गया जावे ये रहा आप ही, निंदक जाए मंग सूरज को कहो, तेरी बहन कहाँ जावे रात चौकस करा भी। निंदक जाए मंसूर जी को कहो, उसका दोस्त था निंदक जाहिल, उस जाहिल ने शिकायत करी, मंसूर
तू अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता है। तेरी बहन रात को 10:30 बजे कहाँ जाती है, उसके चौकस करा भी। हम दोनों भाई बहन एक के साथ सोते हैं, एक के साथ उठते हैं, तो कहीं जाती नहीं। बोले कल मैंने उसको देखा जाता है कि रात को 10:30 बजे चौकस करा भी। ठीक है, देखूंगा। अब अगले दिन भाई अनल मंसूर भाई एक साथ भोजन करते हैं और एक साथ सो जाते हैं। लेकिन मंसूर सचेत रहे। एवं में जाय से धर्म में सागर कहे सत्य पंथ काटू जैन मित्र ते कहा भी। जो सत्संग करने वाले, भक्ति भजन करने वाले होते हैं, इनकी दुनिया में निंदक पैदा भी हो जाते हैं। एवं में जाहिर कहे मुसलमान अपने कहते हैं, निंदा करने वाले को निंदक कहते हैं। अपने भाषा में, रामचंद्र की भाषा में, संतों की भाषा में जो दूसरों की निंदा करे उसको क्या कहते हैं, उसको निंदक कहते हैं। और मुसलमानों में क्या कहते हैं, उसको जाहिल कहती है, जाहिल जाहिल। और सिर्फ धर्म में सागर कहे, अपने सिर्फ धर्म में कहते हैं ये सागर है, सागर, सागर से दूर रहने की भलाई है। और शक्ति पंथ में काटो कहे, जो शक्ति पंथ है ना, शक्ति पंथ में निंदक को क्या कहते हैं, ये जो काटो है, काटो, इससे दूर रहो। और जैन मिथ्यार्थ कहा भी, जैनियों में निंदा करने वाले कहते हैं मिथ्यार्थी है, मिथ्यार्थी। मंगसूर सैनिक मन में सुचेत रहो, कयो लारे लार माने अवतर के बैठा वही। मंगसूर सेन कर मन में सचेत रहो। जैसे ही अनल भाई और मंगसूर दोनों सोते हैं, अब बहन सोचती है भाई सो जा, फिर मैं सत्संग में जाऊं। और वो भी सचेत रहा, लेट तो गया और सोने जैसी स्थिति बना ली। जैसे ही भाई हल्के से छाने से उठी, माँ से आके लेकर के गई, उधर से भाई उठ के बैठ गया। उसने तुरंत अपने गज एक नंगी तलवार उठाई और उसके पीछे पीछे देखता वो कहाँ गयो लारे लार छाने और तक बैठा भी। वे तो साईं लोग बंदा बंद की तालब सारा सायब रे जावे भाई अन्न ले जो आ वही। भाई तो अपने सत्संग में जाती है, सत्संग में जाकर के वो तो देखे बहुत भारी पंडाल लगा हुआ था, बड़े बड़े समाधि महापुरुष सिंहासन पर बैठे हुए थे, संबोधन ज्ञान चर्चा कर रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। और भाई करके बैठ गई पीछे से, उधर उसका भाई पीछे से आया, यार देखो आज के तो गलत दे गया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर डाल। और पीछे पीछे गया, देखते हैं एक बहुत भारी सुंदर पंडाल लगा है। उसने पास में जाकर के और देखा महात्मा बैठे हैं और सत्संग सभा भी है, अनिल भी बैठी है। वो पंडाल के बाहर ही सामने बैठ गया। अब भाई तो सत्संग में बैठी सत्संग सुने और वो बाहर से देखे क्या मामला यहाँ पर। ये तो साईं लोक बंदा बंद कीता लब्बे सारा सायब रे जावे भाई अन्न ले जो आवही। रही बे रागी बड़ बाकी जो समाधि सारा भगत भजन कर चर्चा सुने तो सुनावे। अब उस सत्संग सभा में अरे एक महात्मा सत्संग सुना करके बंद करे, दूसरा महात्मा सत्संग सुनावे। एक की बात वे जो महात्मा थे अवलिया संत, वो सत्संग सुनाने बड़ा आनंद बसे उसमें। अब जैसे ही सत्संग पूरी होने वाली थी, जब अमृत कलश भरियो उपदेशता दरगाह सुन आयो सबन को पाए पाए अन्न ले जो पावही।
प्रेस तो दरगाह सुनायो। अब एक अमृत का कलश लेकर के एक प्रेस राम जी के दरगाह से एक प्रेस आया, अमृत का कलश लेकर के आया। अब वो सबको पिलाने लगा। कोई प्रसाद तो सबको दिया जाता है। सबन को पाए पाए अन्न तो पावे ही। अब जैसी वो प्रेस्ता सबको वो अमृत का प्याला सबको बांटते बांटते बाई के पास आया। उसने देखा दूर से, ये क्या मामला है, इसमें प्याले में क्या बांटा जा रहा था, कोई गलत चीज तो नहीं है। अब वो अंदर आ गया। जैसे उस प्रेस्ता ने उस बाई को प्याला हाथ में पकड़ाया, तुरंत उसने आकर के भाई ने पकड़ लिया, हाँ देखा इसमें क्या है। अब जब महात्मा ने देख लिया इस भाई ने हाथ में से प्याला कोसा है, महात्मा कहने लगी मंगसूर आदर होए प्याला को पकड़ियो आए साईं जो का कयो आवे सो पावे। उन्होंने कहा है भाई सत्संग में आए जो आगे उसको सबको पिलाओ, तो प्रसाद है, सबको पिलाओ, किसी को मना नहीं करना। मंगसूर आदर होए प्याला को पकड़े या पकड़ियो आए स्वाइन लोग का कयो बाई आवे सो पावही। अमीर से प्यालो पियो दिव्य में प्रकाश गयो राम राम कयो अनल हके हक गावही। जैसे उस मंगसूर ने भाई के हाथ से अमृत का प्याला छीना, बोले पहले टेस्ट करके तो देखो, ऐसा अपने दूसरी वस्तु इसमें। अब जैसे उस मंगसूर भाई ने उस प्याले को पिया और पीते ही उसके हृदय में प्रकाश हुआ। एक प्रसाद में सब भक्ति हो जाती है। यानी कि भूतल धीरत भूलर पावे कोई यदि गुण सो सुखराम में भक्ति सो तो संत महापुरुषों की प्रसादी मिल जाए तो भक्ति हो जाती है। नारद जी महाराज इतनी बड़ी महात्मा कैसे बने? वो संतों की प्रसादी लेने से ही, हमेशा संतों की प्रसाद लेते थे, अंदर में बैराग हो गया। पहले नारद जी तो पहले दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र, तो दासी अपने बेटे को लेकर के संतों की सेवा करने जाती थी। दासी पंडित जी के यहाँ भोजन प्रसाद बनाते, संतों को जिमाती, तो संत जीमते, तो छोटा बालक नहीं पहुंच जाता, भाई का दासी का खड़ा हो जाता बाल प्रसाद, संत महात्मा अपने थाली का पकड़ उसको दे देते। नारद जी महाराज उसको जीतते और संतों की प्रसादी लेने से नारद जी कहने लगे, बेटा कहेगा माँ माँ मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी भक्ति करूंगा। भाई बेटा देख तू साधु नहीं बनना, तेरे पिता तो पहले छोड़ के चले गए और तू साधु बन जाएगा, तू मेरे को छोड़ के चले जाएगा, मेरी सेवा को नहीं साधु नहीं बनना। बेटा तू मैं कैसे भक्ति करूं, कैसे साधु बनूं? तो इस बेटे ने हमसे ये पुकार करता है कि मैं भी साधु बनूंगा। एक दिन की बात, जो उसके लड़के की माँ गाय का दूध धोने के लिए वार्ड में गई, वार्ड में वहाँ जाकर के दूध के आ रही थी। उसकी माँ रात में सर्प ने काट लिया, सर्प के काटने से वो मर गई। उस बेटे को बड़ा दुख हुआ, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। मेरे पिता पहले चले गए, माँ भी चली गई, अब मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? ठीक जैसे दाता का विधान इस राम लेकिन वैसे रहना है। उसी दिन से नारद जी अपने परमात्मा की भक्ति और बंदगी में लगे। जैसे उस मंगसूर ने अपने भाई अनल के हाथ से अमृत का प्याला छीन करके जैसे उसने पिया और पीते ही क्या हुआ, अमृत रस से प्यालो पियो दिल में प्रकाश गयो राम राम कयो अनल हके हके गावही। जैसे मंगसूर ने अमृत के प्याले को पिया और पीते ही उसकी भक्ति उदय हो गई, प्रकाश होने लगा।
प्रकाश होने लगा, उसको उसके मुख से निकलने पड़ा। राम राम कहने लगा, अपने राम राम निकलने लगा। राम राम कहो अनल हक हक आ गई, और कहने लगा कि हक हक आ गई, कि अनल हक कि मेरी बहन हक के रास्ते पे है, मेरी बहन गलत नहीं है, मेरी बहन सही रास्ते पे है। उसके अंदर से निकलने लगा, भाई अनल हक हक का भाई। पहले तो भाई राम राम करते थे, अब वो मकसूद भी राम राम करने लगा। उसके की भक्ति हो गई, अब वो भी राम राम उठते बैठते चलते फिरते वो भी राम राम करने लगा। भाई तो छाने छाने भक्ति करती थी, लेकिन जब मकसूद को भक्ति मिल गई तो चौड़े करने लगा, राम राम करने लगा। मुसलमान राजा रेत राम को का बेर कहे, एक बार राम सुन्या तो बस आदिगा वही। मुसलमान राजा रेत राम को काफिर कहे, एक बार राम सुन्या तो बस आदिगा वही। परिषद नाम सुन पात सा पुकार गई, काजी को बुलाए कयो कते विसुना भी। ये मुसलमान लोग होते ना, जो लोग राम राम करते हैं वो काफिर बोलते हैं। मुसलमान राम राम करने वालों को काफिर कहते हैं। मुसलमान राजा रेत राम को काफिर कहे, एक बार राम सुने तो वह साथ खा गई। और मुसलमान अपने धर्म में बहुत पक्के होते हैं, कट्टर मुसलमान होते हैं ना, वो मुख से राम जी का नाम नहीं बोल सकते, दूसरी और पकते रहेंगे, सलाम मालकुम मालकुम सलाम तो बोलते रहेंगे। उनसे कहो तो राम राम, राम राम तो नहीं बोलेगा, सलाम मालकुम जरूर बोलेगा। तो कट्टर होते मुसलमान। और कोई धोखे से भी, कट्टर मुसलमान के मुख से धोखे से भी राम जी का नाम निकल जाए तो हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तो 7 बार हाय अल्लाह तौबा, कान पकड़ करके हाय अल्लाह तौबा मेरे मुख से ऐसा समझने के हाय अल्लाह तौबा 7 बार कान पकड़ हाय अल्लाह तौबा कर। प्रसिद्ध नाम सुन बास, प्रसिद्ध नाम। अब जब मकसूद राम नाम करने लगा तो वो बात प्रसिद्ध हो गई है। लेकिन गांव में बस्ती में धीरे धीरे वो बात बादशाह क्या पहुंच गई। बादशाह को पता चला कि मकसूद मुसलमान होकर के काफिर का नाम ले राम राम करे, काजी को बुलाओ। अब बादशाह ने काजी को बुलाया, काजी को बुलाए कयो कते सुना भी। मुसलमान काफिर को नाम लिया, कीजिए कहा, काजी के कते कैसे से ले उड़ा वही। अब बादशाह ने काजी को बुला करके पूछा, काजी जी अपने कुरान पढ़ करके सुनाओ, जो मुसलमान होकर के काफिर का नाम ले दे उसको क्या दंड देना चाहिए। तो काजी ने कुरान को पढ़ करके कहा कि बादशाह हुजूर जो मुसलमान होकर के काफिर का नाम ले राम राम करे उसकी तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए, उसकी गर्दन उड़ा देना चाहिए। काजी ने कह दिया तो बादशाह ने मान ली। बादशाह ने इतना डर दिया, उड़ा दो उसकी गर्दन। सैनिकों ने तलवार मारी, इसके 2 टुकड़े कर दिए, गर्दन अलग धड़ अलग। पहले तो एक राम राम करता, अब 2 टुकड़े हो गए। अब धड़ अलग राम राम करे और सिर अलग राम राम करे। शीश धड़ राम कहे, अब सिर भी राम राम करे, धड़ भी राम राम करे। बादशाह ने कहा अब 1 काफिर, अब 2 काफिर हो गए, अब क्या करो। काजी बुला के टुकड़े टुकड़े कर डालो। अब काजी के कहने से बादशाह ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए। जब टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े राम राम करे। पहले 1 काफिर, 2 काफिर, तो बड़े काफिर फैले। अब सब जितने टुकड़े करे मकसूद के वो सब टुकड़े राम 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 करे। बोटी बोटी, अब बोटी बोटी राम कहे, आगे निजरा भी। मुसलमान बादशाह ने कहा काजी जी अब ये घना काफिर फैल गया, अब क्या किया जाए। तो काजी बोला
इनको कोई भट्टी चढ़ाओ, तेल में इनको भूनो, इनको भूनो। अब उनको भट्टी में खड़ा कर उनको भून दिया, राख बना दिया। मतलब क्या किए, जब राख बना दिया तो राख में से वाणी में से राम राम की आवाज आवे, वाणी में से। पासा ने कहा काजी जी अभी क्या होना चाहिए, अब ये तो राख वाणी भी राम राम कर रही है। तो काजी ने कहा इस राख को सलतान नदी में बुहा दिया जाए। अब जैसी बादशाह ने उस वाणी को तालाब में बहाने के लिए भेजा, तो एक सेवादार गया और वही पहले वही भाई बेटी पानी भर, कौन, वो काजी की लड़की। किस काजी ने कहा था कि वाणी को पानी में बहा दो, राम राम कर रही है। अब जाकर के पानी में बहा दिया उसको। उधर से वो काजी जी की लड़की की पानी भरने के लिए तालाब में गई, सरकार जैसी वो काजी की लड़की जैसी उसने अपना कलश भरा और उसमें पानी पिया, तो पानी पीते ही अब काजी की लड़की राम राम करने लगी, राम राम करने लगी। अब काजी की लड़की राम राम करने लगी तो पहले तो सुना राम राम क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे, अब किसके टुकड़े, अब खुद की लड़की। तुम्हारे कन्ना जल को कलशों पियो सुनो नहीं, राम को तृषा मिटा वही। अरे मैं कहा करूं मेरे उदर में का फिर बोले, वाई को तो अंश काजी कहमत कहा वही। अब वो काजी जी की लड़की कहे पिताजी मेरे पेट में से काफिर बोले, काफिर बोले। अब बोले भाई हल्ला मत कर, तो घर में छाने रहे। अब एक दिन है उसकी लड़की से एक पुत्र जन्मा। वो पुत्र थे नबी अहमद, बहुत बड़े संत बने। काजी अहमद काजी लिखता है मेरा पुत्र से काफिर बोले, भाई को अंश काजी अहमद कहा वही। काजी अहमद क्यों, जो माताएं बहनें राम राम करती हैं, राम राम करने से बच्चे संस्कार पढ़ते हैं। गर्भवती माता बहन होती है, देखो जिसमें गर्भवती थी तो नारद जी महाराज को सत्संग सुनाया करते थे, नित्य सत्संग सुनाया करते थे। अब जैसे ही प्रहलाद का जन्म हुआ तो देखो तो बचपन से ही भक्ति में लग गया। ऐसे ही काजी की लड़की ने राम राम किया और उस लड़की से जो पुत्र जन्मा, एक संत पैदा हुआ जिसका नाम रखा काजी अहमद। काजी अहमद खूब परमात्मा की भजन करते थे। एक दिन की बात, वो भिक्षा के निमित्त बस्ती में गए, भिक्षा के निमित्त बस्ती में गए थे। और बस्ती में जाकर के आवाज करी, ने मरते नोड़े बस्ती में तू बाज करी, काची रोटी लेकर दाई सूरज तपा बने। रोटी तेज विस्तार सूर जाल कियो और भस्म में तरावी। एक दिन की बात, जैसे वो काजी अहमद बस्ती में भिक्षा के निमित्त गए तो एक भाई ने महाराज को ईर्ष्या करती होती, रोटी सेक रही थी तो काची रोटी लाकर के महाराज को पकड़ा दी, कच्ची रोटी। बस्ती में ऐसे लोग उसी के सामने है, उसने रोटी को हाथ में लिया, उसने कहा भगवान इसको पकाओ। और उनका कहना हुआ सूर्य से इतनी तेज होगा, सूरज तेज, वो रोटी पक गई और पूरी बस्ती कच्ची रोटी लेकर आए, सूरज तपा भी सूरत तेज विस्तार वैसे पूर जाल कियो सारो रसम कराई। किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। संत सताया संत दास जाका राम वंश और तीनों का कर देख लो रावण पवन वंश।
उस भाई ने संत का अपमान किया, उसकी कच्ची रोटी लाकर हाथ में रख दी, तो उसकी महंगी पड़ गई, पूरी बस्ती जल गई। भाई अन्नल और नौशीन की टीका संपूर्ण हुई। आगे है मूसा पैगंबर की टीका। कवि कि बड़ो अवल्या एक पैगंबर मूसो से दे, पढ़ते साहिब बात करे दर्शन में देवे। ओ फिर वर दीगार दया कर दर्शन दीजे, मेरे करो महाराज पर्दा दूर करिए। बंद की तालब है बंदगा बंदा, बंद की मम दीदार, दिलदार दिल में बसूं देखो ज्ञान विचार। बड़ो अवल्य एक पैगंबर, मूसा से बड़ो अवल्य कहते हैं एक बहुत बड़े महात्मा थे, पहुंच चुके महात्मा थे मूसा पैगंबर। तो मूसा पैगंबर परमात्मा की भक्ति करते, ध्यान करते, परमात्मा से बातें भी करते और परमात्मा उनसे बातें करते। पढ़ दो शायद बात करे दर्शन नहीं देवे। एक मूसा पैगंबर बोला कि साहिब जी आप मेरे बातों तो करते हो लेकिन दर्शन नहीं देते हो। मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन होना चाहिए, आप मेरे को दर्शन दो। और दीगा दया कर दर्शन दीजे, मेरे करो महाराज पर्दा दूर करिए। पैगंबर मूसा कहता है साहिब जी आप मेरे आपके बीच में जो पर्दा है उसको दूर करो और मेरे को साक्षात दर्शन दो। तो बंद की ताला है बंदा मस्जिद में दीदार। साहिब जी कहते हैं मूसा तू जो मेरे से बंदगी करता है ना, मेरे से बंदगी करता है, मेरे से बातें करता है, ये तो मेरा दीदार है, यही मेरा दीदार है। मूसा कहता नहीं नहीं, मेरे को आप मेरे घर पे आओ। आप साहिब जी आप मेरे घर पे आओ। वो मेरा मेजमान करो मेजमानी आओ, दिलदार दिल में बसो देखो ज्ञान विचार। साहिब जी कहते हैं दिलदार दिल में बसो। मूसा तू विचार करके देख, मैं तो दिलदार हूँ, दिल में बसता हूँ, अंदर अपने झांक कर तो देख, मैं अंदर सबके अंदर रहता हूँ। ओ मेरा मेजमान करो मेजमानी आओ। अब मूसा पैगंबर प्रार्थना करे प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करो कि आप एक मेजमान मेरे मेजमान बन के आओ, आप मेहमान बन के आओ। जब आप मेरे घर पे आप मेहमान बन के आओगे तो मेरे को भी दर्शन होंगे, दुनिया को भी दर्शन होंगे। ओ मेरा मेजमान करूं मेजमानी आओ, और दुनिया दर्शन करे देवता भोग देखता भोग लगाओ। मैंने दी मेजमान को आया तेरा पाऊं, साहिब साधु एक तो कर कहा दिखाऊं। परमात्मा कहते हैं मूसा अरे तू मेरे को बुलाता है, क्यों भोग लगाएगा? तू जो भोग लगाता ना, रोज बंदगी करता है, भोजन जीवते समय मेरे को याद करता है ना, तो समझो मैं भोजन जीव लेता हूँ। मैंने दी मेजमान को आया तेरा पाऊं। साहिब जी कहते हैं मूसा तेरे जिमाने पर मैं जीव लेता हूँ। ये साहिब साधु एक दो कर का दिखाऊं? ये मूसा साहिब साधु एक ही मैं तेरे को दो करके क्या दिखाऊं? तो साधु को साहिब, साहिब को साधु है। आत्म में परमात्मा मेरा ब्रह्म स्वरूप है, लोचन ध्यान में मां दिल में जो ते अनूप। आत्मा में परमात्मा मेरा ब्रह्म स्वरूप, आत्मा में ही परमात्मा है, दिल में ज्योत स्वरूप। द्रव्य न्यायालय मां दिल में ज्योत अनूप। लेकिन वो जिद कर गई उसने,
बोले नहीं साहिब जी आपको तो आना ही पड़ेगा मेरे घर में दर्शन देने के लिए। साहब जी कहते मैं तो गरीब निवाज गरीब को संगी सदाई, गरीबी हमारा स्वरूप चाणे मूसा नहीं। साहिब परमात्मा कहते मूसा देख मैं गरीब निवाज हूँ और हमेशा गरीबी के साथ रहता हूँ, और मैं तेरा साईं लोग तुझको नहीं कुछ है। गरीब हमारा स्वरूप मूसा चाणे मूसा नहीं। परमात्मा कहते हैं मूसा देख हमारा स्वरूप गरीब है और हम तेरे घर आए तो हमको पहचान नहीं पाएगा। मूसा बोला भगवान को ऐसा हो सके क्या? आप मेरे घर का मैं आपको नहीं पहचानूं, ऐसा कोई हो सके क्या? परमात्मा कहते हैं मैं ठीक कहता हूँ, जब मैं आऊँगा तो मेरे को पहचान नहीं पाएगा, तो मैं तो गरीब निवाज हूँ, गरीबों को घर में रहता हूँ, और ये फकीर ये साधु मेरा ही स्वरूप है। मैं तेरा साईं लोग तुझको नाय पिछाणिया, तो मैं किया का संत साहिब नहीं जानिया। मैं तेरा साईं लोग तुझको नाय पिछाणिया। मूसा कहता मैं आपका साईं हूँ, आपका दास हूँ, आपको नहीं पहचाना तो जिंदगी में क्या किया है? इसलिए आप कृपा करो मेरे घर पे पधारो, मैं आपका स्वागत करूँ, सम्मान करूँ, आपको भोजन करूँ। परमात्मा कहते देख मूसा काचा दूधा कलश भरे जब जाने आया, इसे चाहे नाम सुन कोई और बनाया। आया एक गरीब हुए मूसा भोजन लाभ, मैं ना तो खुद जाती ध्यान हमारी जाए। परमात्मा कहते देख मूसा जब मैं आऊँगा ना तो तेरे घर में जो काचा दूधा कलश, कच्ची कलश है ना, काचा दूधा कलश घर में जो खाली कलश रख देना, जब मैं आऊँगा ना तो ये खाली कलश कच्चे दूध से भर जाएंगे। समझ लिया अगर ये कलश भर गए तो मेरा आना हो गया, समझ में पधार गया, ठीक है ना? सर कहा हाँ साहिब जी पधारो आप, बहुत अच्छी बात है। काचा दूधा कलश भरे जब जाने आया, ये साचा शयनाम स्वरूप और बनाया। परमात्मा ने अपना शयनाम बता दिया कि जब मैं आऊँगा तो तेरे घर में जो कलश है ना ये कच्चे दूध से भर जाएंगे। समझ ले साहिब दिया गए, उन्होंने दूसरा स्वरूप बना लिया। अब उसको पता थी मूसा को आज मेरे घर पे साहिब आएंगे, साहिब आएंगे तो उनका मैं खूब बधाना अच्छा करना चाहिए। अब उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा में गया और बढ़िया से भोजन पकवान बनवाया। तो विचार सबको कह दिया आ जाओ सब ने, आज हमारे घर पे साहिब जी आ रहे हैं, साहिब जी आएंगे, सबको बुला लिया। तो अब वो सब इंतजार करें, सब खुशी के मारे आनंद में जोर, अब साहिब जी आने वाले हैं, साहिब जी आने वाले हैं। मूसा ने सोचा कि साहिब जी कोई रथ पे बैठ के आएंगे, रथ पे बैठ करके आएंगे और बहुत बढ़िया ड्रेस होगी, और हो सकता है कि उनके कोई 4-5 भुजा भी हो, भगवान आते तो हो सकते 4 भुजा हो, या कोई बढ़िया स्वरूप होगा। भगवान आएंगे तो कुछ ना कुछ स्वरूप तो होगा ही, सुंदर है, अपने बहुत सुंदर स्वरूप में आएंगे, कोई रथ सिंहासन पर बैठ करके आएंगे, वो ऐसा इंतजार करे। उधर परमात्मा ने क्या किया, एक बूढ़ा कमजोर फकीर का स्वरूप बनाया, एकदम लटूड़ा और घनोड़ा, और फटे पुराने कपड़े, कपड़े जगह जगह घाव हो रखे थे, और नाक से पानी आ रहा था, मुझसे लाल टपक रही थी। परमात्मा एक गरीब विद्यार्थी भिखारी का स्वरूप बना करके वहाँ आए। आते ही कहने लगे हे मूसा मेरे को भोजन दे माँ, मेरे को भोजन ला।
तो मूसा क्या कहता है, ए ठहर जा, साहेब आवे आज पहले जो भोग लगेंगे। मूसा कहता है ठहर जा, साहेब आवे आज मेरे साहेब आने वाले हैं, पहले साहेब आएंगे, पहले भोग लगेगा, फिर तेरे को मिलेगा। साहेब आवे आज पहले जो भोग लगेंगे, पीछे मुक्ति रित बटे जब तो मिलेंगे। ये तो गरीब विवाद गरीब का पूछा सब पावे, मोकों का चुग दे तुम्हारा साहेब आवे। गरीब उद्यानकारी कहता है कि मूसा वे तो गरीब निवाज, ये तो गरीबों के निवाज है, वे तो गरीब के रूप में रहते हैं, गरीबों के अंदर रहते हैं, ठीक है। तुम्हारा साहेब आएंगे, मेरे को भूख लगी है, मैं भूख के मारे मरूं। कहते हैं मूसा मेरे भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल गए हैं, तू जल्दी कर मेरे को भोजन दिमा, भोजन दिमा। तो उस मूसा के मुंह से निकल गया, जा कंगला तो जा कंगला ते क्या कहा, मेरे बस ज्ञान कलश भैया सो पत भया धरी रही विद्वान। जैसे मूसा ने कहा हे कंगला जा यहाँ से, तू क्या कहता है, मेरे बस ज्ञान, मेरे बस में तो परमात्मा है, तू क्या बकता है, भाग यहाँ से। उसको वहां डांट फटकार करके भगा दिया। जैसे ही उनका जाना हुआ, कलसा भरिया सोकत, जो कलश दूध के भर में थे सूख गए धरी रही विद्वान। अब वो इंतजार करता रहा कि अब साहेब जी आएंगे, साहेब जी आएंगे। वो पहचान नहीं पाया, साहेब जी आकर के चले गए। क्यों कह रमता रैया मूसा की तजमिजमानी, एक दासी रोटी गई बख्शत उनकी जानी। अब वो संत, वो साहेब जी वहां से तो चले गए, आगे जाकर के एक बस्ती में एक भाई से रोटी मांगी। उस भाई ने तुरंत लाकर के उनको रोटी बड़ा आदर सम्मान के दे दी। एक दासी रोटी दही बख्शत उनकी जानी। साहब ने कहा देखो इसकी भक्ति सच्ची है, इसकी भक्ति सच्ची है। तुरंत इसने मेरे को दया करके मेरे को देख करके तो भोजन ला करके दे दिया। अब मूसे को पता चली, अरे साहेब जी आए और चले भी गए, अब तो उसका तो खाना पीना सब छूट गया। बताओ साहेब जी आए, मैं पहचान नहीं पाया। साहेब जी ने पहले कह दिया था मैं आऊंगा तो पहचान नहीं पाएगा। मुंह से अन्न जल तजो हुई आकाश सजवाणी, दूधा मटका देख गरीब का हुआ अवमानी। आकाशवाणी के द्वारा कहा हे मूसा तू दूधा मटका देकर क्या हुआ अवमानी, दूध के भरे हुए मटके देकर तुमको अवमान हो गया, गरीब का हुआ मानी। दर्शन मेरा जाम सा साध साध गरीब किसे। आकाशवाणी के द्वारा साहिब परमात्मा कहते हैं मूसा दर्शन मेरा जहाँ मूसा जहाँ साध शरीफ से परमात्मा कहते हैं मूसा जहाँ साध संत गरीब की सेवा है वही तो मेरा दर्शन है, नहीं मेरा दर्शन है। दर्शन मेरा जाम सा साध गरीब की सेव, घट घट माई मैं बसू तुमने जाना भेद। आकाशवाणी द्वारा परमात्मा कहते मूसा घट घट माई मैं बसू, मैं तो सबके घट में बस रहा हूँ, सबके घट में रह रहा हूँ, और तुमने भेद को जाना नहीं, जाना नहीं। ये सूक्ष्म मान लेते हैं, सुख सारण सत गरीब सो गरम न की जो होए, आया खलसा की गाबरिया कया जब सो गत होए। सुख सारण सत गरीब सो गरम की। सूक्ष्म जी महाराज समझाते हैं किसी संत किसी महात्मा गरीब को देख करके अभिमान नहीं करना। देख लो क्या हुआ मूसा के घर में, जब साहेब जी आए तो कलश दूध से भर गए, दूध से भर गए। जब उसने आदर सम्मान नहीं किया, भोजन नहीं कराया, तो कल से दूध से भरे कलशा को सूख गए।
बाद में पछताया, अरे राम बताओ साहेब जी आए, मैं पहचान ही नहीं पाया। क्यों? स्वरूप और बढ़ाया, स्वरूप दूसरा बना लिया। ये सुख सारण शब्द गरीब परमात्मा किसी रूप में आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। ये कहते हैं अतिथि देवो भव। तो हमारे घर में कोई भी मेहमान आवे, उसको अतिथि समझ करके, उसको भगवान समझ करके उनका आदर सम्मान करना चाहिए। गृहस्थी आश्रम में रहते हैं, किसी धर्म का मतलब यह है, कोई भी हमारे घर में आवे उनका आदर सम्मान करें, भोजन प्रसाद की, तब तुम्हारे गृहस्थी आश्रम पूजा है। अब जिनका अतिथि से, साधु संतों से जो आदर सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा धर्म। इसलिए आया कतुदा भैया सुख सारण सत गरीब सु गर्भ में की जो को होए, आया कतुदा भैया गए सुखत। परमात्मा की भक्ति के साथ साथ हमको प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए। पता नहीं कहीं किसी की साधु गरीब की सेवा करने से भी हमारा भला हो जाता है। सुख सारण सत गरीब सु गर्भ में की जो को होए, आया कलश दूधा भैया गए सुखत। मूसा पैगंबर की टीका संबंधित आगे है गांधी और सुल्तान बादशाह के टीका सभी लोग। अरे बांधी हजरत बिछाए सताब से सुख देख सुखी नींद नंदन दसे। अरे बांधी हजरत बिछाए सताब से सुख देख सुखी नींद नंदन दसे। गांधी सहज सुख देख ताजना की मारे तेन रोबते की बकत रोबने की बकत रंडी भक्त पके हंसे। एक महीने मक्के सुनती ताजना की पढ़ी तीन हजरत सो सदा पर मार के की है। बांधी का बचन सुन सुल्तान सलाम करी। बांधी का बचन सुन सुल्तान सलाम करी। कयो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। गुरमा जड़ा वीर सहज सुख पाल तज। हाथ माए हांडिले मन बीच बस है। बंदगी का लब बंदा बंदगी का भूल करे। झूठा विषय स्वाद साध गुण पंचे है। और बांधी हजरत बिछाए सताब सेज सुख देख सुधी नींद नैनन में धस है। सुल्तान बादशाह की एक दासी थी जिसको भाभी कहते हैं। वो दासी हमेशा क्या करती थी, सुल्तान बादशाह की हमेशा सेज को सजाती थी। सेज सोने की सेज होती है, उस सेज को सेज के ऊपर बढ़िया बढ़िया खुशबूदार फूल लगाती थी। चंपा चमेली गुलाब तरह तरह के फूलों से वो सेज को सजाती थी, जिससे कि बादशाह इस पे सोएंगे और सोते ही गहरी नींद में चले जाएंगे, उनको आराम मिलेगा। राजा बादशाह में बड़ी टेंशन होती है। जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनको रात में नींद भी कम आती है। तो दुनिया भर की टेंशन होती है। जितना बड़ा आदमी होगा, जितना ऊंचे पद पर होगा, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। एक मास्टर की जगह हेड मास्टर को ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हेड मास्टर से ज़्यादा प्रिंसिपल को ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आदमी जितना ऊपर आगे बढ़ता है ना, आदमी उतना ही उसको जिम्मेदारी बाहर। राजा लोग है ना, ये मंत्री लोग है ना, बड़े बड़े मंत्री, अपने तो फिर भी बढ़िया भोजन प्रसाद खाया, खाई चाय पाई, तुरंत हुई। उनको तो रात नींद भी नहीं आती है। तो अब वो बादशाह था, बादशाह को कई प्रकार के विचार करते रहते, टेंशन करती रहती है। तो उसको बढ़िया नींद आने के लिए वो दासी कहता, दासी बढ़िया से सेज सजाओ। वो दासी हमेशा बादशाह सुल्तान बादशाह की सेज को सजाती थी। एक दिन की बात, दासी ने बादशाह की सेज को सजाया
बढ़िया बढ़िया सुंदर पुष्प लगाए, सुंदर सुगंध वाले। उसने विचार किया कि इस सेज पे मैं भी लेट करके देखूं। ऐसा है जिनको कितना आनंद आता होगा इस सेज पे सोते समय, बड़ा मैं भी लेट कर देखूं। तो उस दासी ने सेज को सजाया, सजा करके एक जोन में मग्न सोती इस पे लेटी, और लेटती उसको तो नींद आ गई। सुख को देख सोती नींद, सुख को देख सोती नींद, नैनन में न सहे। उस दासी को लेटते नींद आ गई। बांधी सहज सूती देख ताजना की मारी तीन, रोबने की बकत रंडी बक्को बक्के हंसे हैं। अब वो बादशाह आ गया। बादशाह ने देखा कि मेरी से तो दासी बांधी सो रही है। अब उसने ऊपर से कमरे में से हंटर तारा, चापक जिसको हंटर कहते हैं, हंटर डंडे में चापक होती है चमड़े की। अब वो सुल्तान बादशाह ने ऊपर हंटर तारा, और उस हंटर से अब बादशाह ने 3-4 उसके हंटर लगाए सोते समय। वे एकदम उठ के बैठ गई और हंसने लगी। रोबन की बकत रंडी बक बक हंसे, ताजना की मारती। बादशाह ने जोर जोर से ताजना की तीर मारी। मारती वो तो दासी थी, तो जोर जोर से हंसने लगी। रोबन की बकत रंडी बक बक हंसे है। अब बादशाह हजूर कहने लगा, दासी तेरे को मैं 100 गुना माफ करता, ये बता मैंने तेरे को ये जोर जोर से हंटर मारे, ताजना की तीर मारी, तेरे को इसमें रोना चाहिए? तो तेरे शरीर से चमड़ा उधड़ गया, खून बहने लगा, इस समय तेरे को तो रोना चाहिए, तू हंसे क्यों? सच्ची सच्ची बता, तेरे को 100 गुना माफ करता। अब वो हाथ जोड़ करके कहती है, बांधी देखो बादशाह हजूर, एक मैंने मग्न सोती, ताजना की पड़ी तीन, हजरत सो विसता परे मार के दी है। बांधी कहते बादशाह हजूर, एक नमक क्षण के लिए मैं सोई तो मेरे 3 ताजना के पड़े हंटर पड़े हैं। आप तो हमेशा ही सेज पर सोते हो, आपकी कितनी मार पड़ेगी राम जी के दरगाह में, आपको पता नहीं है? ये मनुष्य शरीर केवल सुख पे से सेज की सोने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है, परमात्मा की बंदगी भजन करने को मिला है। और तुमने परमात्मा की बंदगी भजन नहीं किया, तुम्हारे तेरे 3 पड़े ताजना, और तुम्हारे तो कितने पड़ेंगे तो ठिकाना नहीं। कि हजरत सोवे सदा परे मारे कहती है। अब उस बादशाह हजूर ने बांधी के बजने को सुने तो उसके कलेजे में लग गए, छोड़ कर गए वो सदन। बांधी का वचन सुन सुनता है सलाम करी, कर उपदेश मेरी गुरु पीर जैसी है। बादशाह हजूर ने तुरंत उसको सलाम किया। उसे कहते तेरे मुँह से ऐसे वचन लग रहे निकले मानो कोई गुरु को पीर हो। करी उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। गुरमा चढ़ी गई सहज सुपाल तज, आत्मा यहाँ ढेर बन बिच बस है। बादशाह हजूर को बांधी के वचन सुनते ही उसको तो चोट करके उसको तो बैराग हो गया। जितने भी शरीर में लामा झूमर पहने हुआ था, कई सुंदर वेशभूषा पहनते हैं, उसमें घेरे बनने लगे होते हैं, उस सब बास अपनी ड्रेस को उतार करके पूरा राजपाट को त्याग करके एक मट्टी की हांडी लेकर के घर से निकल पड़ा, जंगल में चला गया। हाथ माए हांडी ले बन बिच बस है। बंद की ताला बंदा बंदगी कबूल करी, झूठा विषय स्वाद साधु न बंचे है। ये सब संसार के विषय, ये सब झूठे छूटने वाला है। सच्चा सुख तो भक्ति में मिलता है। बंद की ताला बंदा बंदगी कबूल करी, झूठा विषय स्वाद न बंचे है। 1600 मात जी
तुरगी 18 लख साईं तेरे कारणे थोड़िया सहल बलख। जब सुल्तान बादशाह को बैराग हुआ तो 1600 हुरमा 18 लाख घोड़ों की सेना त्याग करके परमात्मा की बंदगी और भजन करने के लिए जंगल में चला गया। ऐसे थे सुल्तान बादशाह 1600 हुरमा तुझे 18 लख साईं तेरे कारणे थोड़िया सहल बलख। समय ने जवाब दे दिया है। एक आपको छोटा सा पद सुना देते हैं। मेरा का पद साथ बोलेंगे। राजा भद्री का पद है। जैसे बाजिन जी को बैराग हुआ, मरे हुए ऊंट को देखते ही बैराग हो गया। सुल्तान बादशाह को दासी के बचनों से बैराग हो गया और राजा भद्री को अपनी पत्नी से बैराग हो गया। राजा भद्री का पसंद है। सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। एक पेपरे अमर फल लाया, एक पेपरे अमर फल लाया, रानी हेत पठाया। एक पेपरे अमर फल लाया, रानी हेत पठाया। मन अमर होने के काजा बन चले भरत रे राजा। सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। रानी निज प्रीतम दीना बन पैसा अर्पण कीना। रानी निज प्रीतम दीना बन पैसा अर्पण कीना। इससे मम प्रेम सबाया, तुसे में पुरुष बनाया। इससे मम प्रेम सबाया, सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। मुझे सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। मैं मूरख नार अधीना, बीच में चरण छूट गया से। मैं मूरख नार अधीना, भजन राम का कीना। मैं मूरख नार अधीना, भजन राम का कीना। ब्रह्मानंद प्रत सब साजा बन चले भरत रे राजा। सब तज कर राज समाजा बन चले भरत रे राजा। राजा भद्री ने देखा कि मैं मूर्ख नार दीना ने भजन राम का कीना। ऐसे अधम स्त्री के पीछे वो पिंगला चल रही थी। उसके स्वभाव को चरित्र को देखते हुए बैराग हो गया और इस रानी को कितना अच्छा समझता था। ये तो इतनी गई बीती निकली। मैं मूर्ख नार दीना ने भजन राम का कीना। इसके पीछे मैं परमात्मा को भूल गया। मैं मूर्ख नार अधीना नहीं भजन राम का कीना। ब्रह्मानंद व्यक्त सब साजा मन चले भद्री। सब तज का राज चले भद्री। दिन में बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राममूर्ति जी महाराज ने। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के राम भजन करेंगे। बाबू जी महाराज के द्वारा सब मिलेगा। बाबू जी राम